हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्दन मधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघात विदारी तारि रुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शरणसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं जाकुन्देन्दु तुषारहारधवला जा श्वेतपद्मासना जा वीणावरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लाभस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जड्यापहा। ओम चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभः पद्मनाभ वेद गर्भोश्चंद्र सूर्यो विनोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीशु परोहरि दीनबंधुर्दया सिंधु कृपाळुर्जनरक्षकः सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं जडाकिन्यं भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं हृष्यस्पृश शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिणं नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैल पुनः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेक बाणये ज्ञानमुद्राय कुष्ठाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं विश्वं द्रोणतटाजयद्रथदला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेळाकुळा अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खळु पाण्डवरणनदी जत्कर्णधारो हरि पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं नयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठितप्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां स्नानं जलस्नानं मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां स्नानं संसारमलनाशनं
गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्र विस्त्रयी या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्भिः श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुमग्राद्विनिश्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देव देवकीपुत्र एव एकमन्त्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं जाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब सुन रहे हैं श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम से श्री जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए दिए हुए गीता की महान उपदेश गीतोपदेश, जो कि साधक संजीवनी टीका के नाम से परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास ने 700 श्लोकों को टीका किए थे। उसी ग्रंथों से टीका से छोटा सा कलेवर करके, क्योंकि आजकल हमको समय नहीं है, जो घर का जो जंजाल है, टंका पैसा, परिवार मेंटेनेंस करना, बच्चे को भविष्य देखना, सोसाइटी में एडजस्टमेंट होना, सबके सामने प्रेस्टेज में जीवन धारण करना, ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं जीवन धारण के लिए, इसी के लिए हमको मनी के बाद टंका की आवश्यक, अर्थ की आवश्यक होते हैं। अर्थ के लिए हम बाहर जो भी कर्म करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वहाँ जाएंगे तो आएंगे तो टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। तो गीता भागवत रामचरितमानस कहीं से टाइम मिलेंगे जो हम एक घंटा दो घंटा बैठे के पाठ करें जब करें, ऐसे तो नहीं। इसीलिए साधु महात्मा की कृपा ऐसी तरफ से कोई ना कोई किसी भी तरफ से भवसागर से उद्धार हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाओ, ऐसी तरफ उसकी मूल लक्ष्य जो संसार की जो साधु बोलते हैं उसकी लक्ष्य, उसकी चिंताधारा इसी तरफ होता है कि जो भी जीव कीट और ब्रह्म जो भी हो, कैसे तरफ भगवत प्राप्ति हो जाए, कैसे तरफ दूसरे नरकगामी नहीं हो और भगवत प्राप्ति हो जाए, उसकी चिंताधारा में सदा सर्वदा ऐसे जागृत हो रहते हैं। इसीलिए ये जो भागवत गीता ऊपर प्रदेश के देने के लिए जो टीका की है स्वामी श्री राम सुखदास ने, उसी टीका से गीता प्रबोधनी नाम से इस टीका की गीतारों 700 श्लोक की टीका को गीता प्रबोधनी नाम से नामित किया गया है। आइए सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के ये वाणी। ये मेरे तेरे कहे हुए वाणी नहीं, वो झूठ बोल देंगे, वो झूठ तेल और नमक की दुनिया में कितने झूठ हम जिंदगी भर बोलते हैं। बीवी को, हस्बैंड को वाइफ झूठ बोलते हैं, बच्चे को पिता वो झूठ बोलते हैं,
पिता को बच्चा झूठ बोलता है। ये जो झूठ की संसार, जो मिथ्य माया संसार बोलते हैं, मिथ को पहले लाम शब्द है, इसीलिए जो बंधन से जैसे जो बोलते हैं पहले मिथ, वो तो जो लाई बोलते हैं, जो मिथ्या बोलते हैं, उस मिथ्या को आश्रय करते सब के मनुष्य आजकल मिथ्या की आश्रय से ही जीवित धारण करते हैं, करने की भी पसंद करते हैं। कितना धर्म मिलता है गोसाई महापुर यहाँ से? क्या धर्म है, क्या 60-70 मिलने से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 70,000 बताए, क्योंकि 5 आदमी से प्रेस्टेज आप जो बाबू क्या काम क्या है, 7,000 रुपया क्या काम, एजुकेशन नहीं, 70,000 जो बाहर के दिख। जब एक लोग दुबई में काम किया, उसने वहां पर कितना पगार उठाता है, कितने पेमेंट पाते, किसी को मालूम था, किसी का चुके था तो बच्चे से चले जाए तो जो बोलेगा मैंने इसी तरफ करी, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। आइए चतुर्धाम मूर्ति क्षेत्राधिपति प्रभु बड़ा ठाकुर भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ सुभद्रा माँ सुदर्शन भगवान, उसके साथ सभी देवियों और देवियों, साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव जति भक्त वृंद, संत महापुरुषों, जड़ और चेतन, लघु और लघुजन गुरुजन एवं जितने भी सेवायत भाई और बहनों, सबके श्री चरण में पहले मेरे अनंत कोटि प्रणाम। आरंभ शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की 7वें अध्याय की ज्ञान विज्ञान योग के नाम से, जो बोलते हैं भगवान की किए हुए वाणी से इस संसार में जितने भी आज जो भारत में, हमारा जो पुण्यभूमि भारत में जितने भी 140 करोड़ से ज्यादा लोग होते हैं, होंगे जी कि अकॉर्डिंग ऑफ द जनगणना सेंसस प्रोग्राम से जैसे मालूम होता है, इसी जो इतने भी लोग से कितने लोग भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, भगवत प्राप्ति होने के लिए सब मन में संकल्प चिंतन करते हैं। मनुष्याण सहस्रेषु कश्चित जदति सिद्धये जतताम अपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेदितत्पतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, 1000 से एक लोग, और उन यत्न करने वाले सिद्धि मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से ही जानता है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम है। भगवान को प्राप्त करना कठिन है कि उसके मार्ग, क्या मार्ग देखिए, दया और धर्म, ये दो है। परोपकार आय स्वर्गाय, पापाय परोपीड़न। दूसरे को दया करने से अंटी से पेटीएम से एटीएम से पैसा चला जाएगा, घर की संपत्ति बाहर चला जाएगा, दया तो करेंगे ना। दूसरे को जो हम दंड देंगे, ऐसा नहीं 5,000 लिए थे मूल और कर्ण दृष्टि ससुरो लोग की, जो भी लेता आपके संग साथी फ्रेंड बोलो कि अपने रिलेशन में जो भी पैसा लेते हैं देने प्रॉब्लम में, कोई हेल्प में ले, जो बोलते हैं कुछ 5-10 हजार पीले मेरे बच्चे के पढ़ने की आवश्यक, जो लेते देते हैं, इसलिए हक करके जब आप पैसा के रूप से उसके संपर्क को छीन करके पैसा से पैसा ज्यादा ले आएंगे तो आपके पास जब ज्यादा पैसा हो जाएगा। लेकिन ये धर्म कुछ नहीं होगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। आप हमको जो भी मिला है इस संसार से मिला है, जो आज हमारा पास है वो दूसरे दिन पहले और दूसरे का था, और दूसरे दिन तीसरे दिन और किसी का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए हमको जो भी मिला है संसार की सेवा में लगा देना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए भगवान ने बोलते हैं वास्तव में परमात्मा प्राप्ति की कठिनता या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम है। अधिकतर मनुष्य संसार की भोग और संग्रह में ही रचे पचे रहते। अधिकांश मनुष्य, मेजॉरिटी शुड बी ग्रांटेड, बहुत मनुष्य, ज्यादा मनुष्य से जो बोलते 50% से ज्यादा होने से तो मेजॉरिटी हो गया ना, क्या करते हैं भोग और संग्रह, कैसे सुंदर मकान बनाओ, कैसे आय अलंकार सुना रूपा, बोलो कि जागी घोड़ा गाड़ी, जितने जो अभी जो चल रहा है 20 साल पहले जो चला रहे, 20,000 वर्ष पहले भी जो संसार जैसे चले थे उसी समय भी ये भोग और संग्रह का प्रादुर्भाव था। ये लालसा सभी जन्म जन्म तक हमारा मन में जुड़े हुए रहे, इसीलिए हमको भगवान को पाना। आएंगे जगन्नाथ दर्शन करते, हे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हो जाएंगे, बाहर से चले जाएंगे, और दूसरा काम नहीं, क्योंकि भोग और संग दुकान बाड़ी बंद हो गया। नहीं जगन्नाथ कैसे जाएंगे, ये श्राद्ध पिंडदान करते पैसा मिलते, जगन्नाथ के पास जाने से क्या मिलेगा।
जगन्नाथ को ऐसे सब मन में सोचना होते होते ही हम एक संक्रांति, अमावस्या, एकादशी की कितने कितने डेट बार को, सोमवार ऐसी डेट बार करते टाइम है जाने के लिए, बोलते एक एक दिन जाके बराबर 10-15 मिनट से जगन्नाथ दर्शन करके लौटा देखिए। लेकिन भगवान की प्राप्ति का चिंता धर्म में जो रास्ता है, जो पंथा है, धर्मस्य हीना अशुद्धि समाना महाजेन जेन गतस्य पंथा सब पंथा पंथा कह न महाजन जेन गत। जो बहुत लोक माने जो नल राजा जे कि निज धर्मपत्नी छाड़ी अखंड धर्म पालन, हरिश्चंद्र राजा, कर्ण दानवीर कर्ण, इतने कितने भी महापुरुष का नाम वर्णना करूं, कितने भी महत्पुरुष है जो धर्म के पथे चले हुए भगवत प्राप्ति हो गए। जैसे कि पितामह विष्णु, धर्म की रास्ता में चलते हुए ही आपको भगवत प्राप्त होगा। देखिए कलिकता आप जाएंगे, जो कलिकता रूट में पैदल में चलो, ट्रेन में जाओ कि उड़ाजहाज में जाओ तो कलकत्ता प्राप्त है। कलकत्ता वेस्ट बंगाल वेस्ट दिख है, आप ईस्ट दिख में चलेंगे तो कभी कलकत्ता को जाने के नहीं प्राप्त पावे। इसीलिए भगवान की डायरेक्शन है क्या ये मनुष्य, अर्जुन को बोलते हैं इसलिए हजारे मनुष्य में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगने के साथ होके इच्छा, मान, बड़ाई और आराम की इच्छा भी रहने का कारण उनने भी कोई एक परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। परमात्मा की देखिए, हम जब जगन्नाथ की बोलो, नृसिंह ठाकुर की बोलो, चंद्रकल्पेश्वर महादेव मंदिर को जो जाते, हम जाने के समय भगवान को बोलते क्या, दीन बंधु यही अली श्री छामुरे। हम उड़िया में बोल दिया दीन बंधु, दीन अर्थ दरिद्र, दरिद्र बोलने से हम यदि दरिद्र के रोल करेंगे भगवान के पास, दरिद्र का लक्षण क्या है, चिरा फटा वस्त्र, हाथ में मैला चुटी मैला जटा बांध जाएगा, कुछ खाने के पीने जरा जीर्ण शरीर, ऐसी तरफ जो है उससे दिन हम क्या बड़ी बिल्डर के तरफ आए, औरंगा टंगा पैसा जो वैनिटी बैग एटीएम पेटीएम सबके साथ लेकर मंदिर चले जाएंगे बूट सूट होके, और रिक्शा के तरफ से सिंह द्वार तक बोल को जो मंदिर के नीचे तक इसी तरह जाएंगे हम भोग और इच्छा से, क्योंकि भगवत प्राप्ति की ये सब लक्षण नहीं है। क्योंकि जितने भी आप संसार से पार्थिव सुख को त्याग करके उतने भगवत धाम से जाएंगे। आप ये संसार, जो संसार और भगवान ये दोनों अलग अलग बात है। हम संसार के प्रति हर एक मनुष्य क्या आसक्त है, इसीलिए कामना वासना से जुड़े हुए हम सब कुछ कर्म करने से भी झूठ भी बोलते हैं, पाप को नहीं डरते हैं, क्योंकि हमको पैसा आवश्यक है, बच्चे के पढ़ाने के लिए बोलो, बापा पितृमात्र की सेवा करने के लिए बोलो, कि समाज की सेवा करने बोलो, जो भी आप अपने पेट भरने के लिए हो, जो भी कर्म से भी हम वी आर वांटिंग द मनी। इसलिए जो भगवान के बोलने का तात्पर्य जो है, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, जो कामिनी कांचन कीर्ति, ये ट्रिपल के में सबका आसक्त है। जो भी बोलते हैं मत बोले वो यो जो थे वो अच्छा प्राइम मिनिस्टर, वो बोले अच्छा चीफ मिनिस्टर, वो जो बोलते अच्छा पंडित, अच्छा बोलने का शब्द जिससे जुड़े हो जाएंगे। भगवान अच्छा बोलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, लोग अच्छा बोलेंगे से क्या लेन फायदा है, देने तक अच्छा अच्छा बोलेंगे नहीं मिलेगा तो तू दौथा में उड़िया में गोटे भाषा उड़िया में कही दूचे आप लोग को, तू दौथा मु खाऊथी तो गुण कथा मु गाउथी, तू देना मु खाइबनी कि तो रूप गुण कथा मु गाइबनी, जो कथा दी संसार मु नहीं चीन चीन। इसी तरफ हरेक प्राणी का, हरेक मानव का इसी चिंताधारा है। देखिए मैं उड़िया और हिंदी में बोलते हैं क्योंकि जो वार्ड जो व्यवहार के पद्धति में आते हैं वो उड़िया होते हैं तो उड़िया भी बोल देता है, इसलिए प्रॉब्लम मन में कोई सोचना नहीं करेंगे, दोष भी नहीं देखेंगे। इस संसार में भगवान के सिवा हमारा कोई भी निजर व आत्मीय नहीं है। हर एक परिस्थिति, चाहे आप समुद्र के मिडिल पर्सन में हो, एवरेस्ट श्रृंग की शिखर पर हो, आग के जो दावानल में के पास हो, जहां भी आप जो जिस परिस्थिति में रहेंगे भगवान को पुकारेंगे, हे जगन्नाथ हम आपकी आश्रय लेता हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, हे जगन्नाथ मुझे आप सुरक्षित रक्षा करिए, हे जगन्नाथ आप मुझे कृपा कीजिए। ऐसी तरफ हृदय की आवेग जब हो जाएगा, भगवान जरूर द्रौपदी ठाकुरानी को जो 56 कोटि वस्त्र पहना दिए थे, गजब को जैसे उद्धार कर दिए थे,
हरि क्षेत्र के जाकर उद्धार किए थे। भरद्वाज पक्षी की जैसे महाभारत युद्ध में घंटों को चौपा कर जो घंटों को ढोक कर उसकी सुरक्षा दे दिए थे, इसी तरह भगवान ने हमको सुरक्षा दे देंगे। इस विश्वास को पहले मन में लो, क्योंकि हम जब माँ की पेट में थे, इसी समय ना माँ ना पिता ना संसार की कोई पीएचडी जो एमबीबीएस डॉक्टर हमको सुरक्षा नहीं दिए थे। इस समय में जो जगन्नाथ को हमको मातृगर्भ से लिए, जो जगन्नाथ चतुर्दश ब्रह्मांड के मालिक जी ने हमको मातृगर्भ से सुरक्षा दिए, इस जगन्नाथ ही हमको मरने तक हमको सुरक्षा देंगे। इस विश्वास कर के आप राधा कृष्ण नाम गोविंद, राधा कृष्ण जगन्नाथ सीताराम सीताराम जैसे भी भगवान का नाम बार-बार मुख से बोलो। लाज संकोच की आवश्यक नहीं, आज तो प्रेस्टीज का संसार है। कोई भी कच्छा पंची मानने के पसंद नहीं करते, इसलिए जमी जुमा सो बंद हो गया। जो बोलते हैं गुरुसट की काम छोड़कर जो बाहर से विदेश चल जाते हैं, पैंट शर्ट पहनने के दरमा पाएंगे, जो बोलते पगार पाएंगे आनंद से। क्यों कच्छा पांची लुंगी डिमारी की जो बोलते हैं लुंगी के पहने करे का जो माटी से कोई खेत को जाएगा, इसीलिए खाने के लिए प्रॉब्लम होता है, जो खाद्य शस्य का प्रॉब्लम अभाव, जॉब के जो प्रेस्टेज के प्रश्न, इस प्रेस्टेज में क्या साथ में जाएगा। हम जब संसार छोड़ेंगे, हमारा साथ हमारा किए हुए कर्म, जो पुण्य और पाप, ये दोनों मिश्रित कर्म का फल, मिश्रित कर्म में जो भी फल तो मिलेगा, इस मिश्रित कर्म हमारा कारण गुण संघर्ष सद सद जोनि जन्म से ऐसी तरफ जो भगवत राम जाने से भगवत प्राप्ति होने जितने दिन तक नहीं हुआ, इतने दिन तक हम इस संसार को आते जाते भटकते भटकते बहुत सा ज्यादा ही ज्यादा। देखिए आज जो ने हमारा काम करने के लिए हम सक्षम है, हम बोलते आवश्य नहीं तेरे तरफ मेरे बीवी, आवश्यक नहीं तेरे तरफ मेरे फ्रेंड, ऐसे सब बोलते। जब चतुर्थावस्था में एक ही रोग आपको जो मुझे जो एक दिन आएगा, इसी तरफ एक रोग जो मुझे ढुके जाएगा मेरे शरीर में, अचल जो बोलते पैरालिसिस की तरफ घुटे पड़ेगा किसी साइड में, इस दिन आपकी सबके प्रिय लोगों की आप सहायता मांगेगी। जब आपकी उसी की तरफ व्यवहार ठीक किए थे पहले, तो कुछ ना कुछ साहाଯ୍य मिलेगा, नहीं तो ऊपर जो बोलते निया चोट मुंड में डाल देंगे। बोलते ब्राह्मण जे क्या तू किया था, डरे की रखी कि परिवार को कष्ट दिया था, पैसा को डिपॉजिट फिक्स किया है, खाने पीने के लिए आने महान कंजूस बनाता, ये भी क्या करो। इसीलिए मरने से पहले भगवान को नाम को जपा करो, अगले जन्म यह जन्म दोनों सुधार हो जाएगा। ये भगवान की डायरेक्शन है। परमात्मा को प्राप्त होने जीवन मुक्त ज्ञानी, परंतु लगने के साथ भोगेच्छा मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण उनमें भी कोई एक परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान को विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही, भगवान को यथार्थ रूप से जानना, भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जाना जा सकता है। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार नहीं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वह जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती है, पर अंतर रस की भूख नहीं मिटती। तब भगवान कृपा करके उसी की मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है, वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता। वह यह सिद्धांत है। जैसे रुपये के आकर्षण लोभ से जो सुख मिलता है, वह रुपये के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्मयोग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद शांति मिलता है। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की और आकर्षण होने से अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। हमको प्रेम की डेफिनेशन बोलेंगे तो जो भी बोलेंगे, जो दूसरे लाइन से जो
बुरे चिंताधारा में ले जाएंगे। देखिए, अच्छा कर्म करो, अच्छा करो, अच्छा करो, भलाई करो, भलाई करो जो बोलते हैं, इसी में प्रेम एक शब्द है जिसने जुड़े हुए भगवान श्री कृष्ण की और माँ राधिका के साथ। वो जो अखंड प्रेम को साधारण सच्ची को हड्डी और मांस की शरीर में प्रेम की जो चिंताधारा है, ये दूसरे चिंताधारा है। भूमिरापो नलवायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यो में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हे अर्जुन, अपरेय मितस्तन्यं प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ज एतं धार्यते जगत। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचमहाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहु, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा जगत और परा जीव दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव है। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतः सत्ता नहीं होती। जैसी नख और केश निष्प्रण होते ही हुए भी प्राण युक्त शरीर में भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होती। अतः अपरा भी और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहा। इस जगत को जीव ने ही धारण कर रखा है। तात्पर्य है कि जगत तो परमात्मा की दृष्टि में है, न महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। जीव ने जगत को सत्ता और महत्व देकर उसमें अपनापन कर लिया और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे हो अहंकार भी जानने में आने वाले हैं। उस अहंकार से तादात्म्य करके जीव अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है। इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो जाता है और हूँ चिन्मय सत्ता मात्र है, मैं परिणत हो जाता है। यही मुख्य है। अहम को धारण करने से जीव ने संपूर्ण अपरा प्रकृति को धारण कर लिया है। मैं हूँ, इस अभिमान को रखना ही अपरा प्रकृति को धारण करना है। यदि यह अहम अभिमान शून्य हो जाए, अर्थात अभिमान न रहकर अपरा प्रकृति का शुद्ध अहम रह जाए, तो वह बंधन कारक नहीं होता। जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि कभी बंधन कारक नहीं होते। मेरे भाई और बहनों, फिर अगले समय पर आप भगवान की वाणी सुनेंगे। इस टाइम तक आपको मैं आपके साथ में दूर से रहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप अच्छे व्यक्ति विशेष है, जो भी सुनते भगवान के नाम जो सुनते हैं वो भगवान की कृपा की पात्र होते हैं। मेरे वाणी झूठ हो, मेरे वाणी बोलने से ढंग नहीं हो, कंठस्थ ठीक नहीं कि जो भी बोले, लेकिन तो वाणी तो भगवान के है ना। इसलिए आप जो भगवान की वाणी सुनते हैं, इसलिए आपकी श्री चरण में अनंत कोटि फिर प्रणाम करता हूँ। इसी तरह भगवान विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज की वाणी में सुनो, लाइव एकांतिक वार्तालाप सुनो, लाइव जो चल रहा है लाइव प्रवचन सुनो, उसकी शरण में जाओ, उसकी दर्शन करो। भगवान की राधा कृष्ण गोविंद नाम गुरु की कृपा से, भगवान के नाम से इस संसार से उपरत होकर हम भगवत धाम चल जाएंगे। नहीं तो इस संसार के आकर माँ गर्भ से मसानी भूमि तक जो बोलते माँ गर्भ से पैदा होने तक, तुमको पैदा होने से और मसानी भूमि जाते, मसानी भूमि से माँ गर्भ से मसानी भूमि, माँ गर्भ से मसानी मिडिल पर्च में ओहो जर है मुंडा, ये जो बोलते हैं जो रोग और व्याधि, और उस बाद बोलते हैं दूसरी वार्धक्य, चलने का उठने का बैठने का नहीं, ये हाथ ए भाई ले जाइए, ये दर्द दे दो, ये जो हो ऐसी होना पड़ेगा। जितने दिन तक हम भगवान को प्राप्ति नहीं होंगे, इतने दिन तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, इस तरफ इस संसार को आने जाने प्रक्रिया में, इस सिलसिला में हम
पड़े रहेंगे और दुख से दुख ही प्राप्त होगा। इसीलिए सुख प्राप्ति के, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए भगवत, जो भी हर एक प्राणी, हर एक इंसान चाहते हैं हम जीवन जिंदगी में सुख प्राप्ति हो, तो सुख सौभाग्य प्राप्ति होने के लिए एक ही मंत्र है, भगवान का नाम, जो गुरु की चरण को विश्वास करते हुए गुरु की दिए हुए मंत्र को बारंबार आप जप करो, गारंटी आपकी भगवत प्राप्ति हो जाए। यह लोक में कोई भी कष्ट नहीं होगा और दूसरे जन्म में जहाँ पर जाएगा आपकी कष्ट भी नहीं होगा। जय जगन्नाथ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा।